कहा भैया जी, अच्छा खासा मौका गंवा दिए। इतना सेटिंग करने के बाद भी शर्माए के आ गए आप। इतना तो कोनू औरत और लड़की भी नहीं शर्माती है। अब जब आपको यही सब करना था तो कहिए ना हमसे, हम खुद ही जाकर उठा कर ले आते हैं। चुप रहे ससुर, ये कोनो फिरौती का बात नहीं है, ये दिल का बात है बेटा। यहाँ जोर जबरदस्ती नहीं चलती। तो फिर ठीक है, चलते हैं और उसकी बालकनी के सामने खड़े होकर देखते रहते हैं। अरे क्या जरूरत है ये सब तामझाम करने की? अरे कोनो फायदा हुआ? भैया जी की तो आंख भी ना खुली। भैया जी, अच्छा तो ये रहेगा कि एक सौगात भेजते हैं। ये लड़किया के घर जाके आप खुद ही उन लड़किया से कह दीजिए, हमका तुमसे प्रेम है। चाहे तो अंग्रेजी में कह सकते हैं, वो क्या कहते हैं, आई लव यू। भैया जी, सरवणवा सही कह रहा है। आइडिया तो भयंकर है भैया जी। नहीं नहीं, ये सब हमसे नहीं होगा। ईसा मांगना और बात है, पर ये सब ना। हमका पता है भैया जी, लड़कियों के सामने नर्वसिया जाते हैं। हमारा मतलब है, बहूजी भी यही कहती है कि बचपन से भैया जी शर्मिला स्वभाव के हैं। अरे इनमें कौन नहीं बात है, लड़कियां और औरतों के मामले में तो सभी शर्मा जाते हैं। एक बात कहें तो कहा ना, हमारा भी 2-3 लड़कियों से साथ है। हीरो नहीं नहीं, हमारा मतलब है कि मैं उनसे जाकर पूछ लेते हैं कि एक लड़की को मर्द में क्या चाहिए। भैया जी, हम तो कहते हैं कि आप लड़की को चिट्ठी लिख के मिलने के लिए बुला लीजिए, और अगर वो आ गई तो समझिएगा कि वो भी आपसे प्रेम करती है। आप हमें बस इतना बता दीजिए कि लड़की आपकी बहू बनने लायक लगी कि नहीं लगी तुम लोगों को। अरे हमको तो बस ठीक ठाक ही लगी, पर हमारी बात छोड़ो, तुम अपनी बताओ, तुमको कैसी लगी? हमको पापा कहा है ना, हम पहले इसके साथ अकेले में बतियाएंगे, पायपा लेंगे उसका, और तभी हम फैसला सुनाएंगे। हाँ चलिए, आप हमारे साथ अंदर चलिए। हमने साथ अंदर वो चलिए ना। अरे कुछ बात करनी है तुमसे, हैं? अरे मुंह का देख रही हो, जाओ। आइए, जाओ बेटा जाओ, इनको अपना कमरा दिखा दो, जाओ। आइए आइए आइए। जी, हम अभी आते हैं। अरे थोड़ा जल्दी कीजिए, आइए और अपना ही घर समझिए, हैं? जल्दी आइए, आइए। अरे आइए ना, आइए आइए आइए। मम्मी जी,
कहां दौड़ी दौड़ी चली आ रही हैं, बताइए। हम लोगों को अकेले में बात करनी है। आप जाइए और शरबत बना के लाइए, जाइए। अरे जाइए और आप चलिए हमारे साथ, आइए ना। अरे चलिए। अरे अर्पिता की माँ, जी आई। अरे भाई कुछ और खिलाओगी पिलाओगी कि हो गया? वो कहा है ना कि रिश्ता जुड़ने वाला है तुम्हारा हमारे साथ, पप्पू प्रसाद यादव के साथ, हैं? खुश हो ना, हैं? या कुछ और बात कर रही है? ठीक, करो। अरे करिए करिए, इसलिए तो दरवाजा बंद किए हम। ताकि तुम शर्माओ नहीं और ना हम शर्माए। और ना कोनो ससुरा में डिस्टर्ब कर सकता है। और तनिक हमारे पास आके नहीं बैठिएगा का, है? आइए आइए आइए, अरे आइए, आप ही जाइए अब, आइए। ले 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 ले। जी जी, हम यही ठीक है। कैसी बात करती है? कहाँ ठीक है वहां? थोड़ा आ जाइए और देखिए हमारे भैया के पास भैया रखिए, रखिए तो देखते हैं कि कौन गोरा है और कौन काला है। क्या बोलती हो? अरे कुछ तो बोलिए। अरे रे रे रे, साला देखे तो कितनी मिठास है तुम्हारी जबान में, हाँ? चलो कुछ बोलिए। चलो हम ही पूछ लेते हैं, और बोल भी दीजिए, पूछें कि नहीं पूछें। कॉलेज में पढ़ी हो ना? वैसे देखने में तो भोली भाली लग रही हो, लेकिन हमें पता है कि तुम्हारी जैसी लड़कियां नैन मटक्का नहीं करती हैं, लेकिन हमारा मतलब है कि किसी लौंडे ने छुआ तो नहीं तुम्हें, हैं? वो कहा है ना कि हमको बिल्कुल अछूती लड़की चाहिए, हर श्रृंगार के फूल के जैसी। वो कहा है ना कि हर श्रृंगार का फूल जो होता है ना, वो सिर्फ रात में ही खिलता है? कि उसे ना तो सूरज की किरणें छू सकती हैं और ना ही कोई भंवरा, बस देवता पर चढ़ाने वाला ही उसे तोड़ सकते हैं। पता नहीं ये लड़का क्या कर रहा है हमारी बेटी के साथ इतनी देर तक। हे भगवान, अब हम क्या करें? धन्यवाद। एकदम कमाल की चीज हो तुम, और हर चीज एकदम टंच। अरे अब हमसे कैसा पर्दा है? अब जब गुलगुला खाना ही है तो गुड़ से काहे का परहेज कर रही हो अर्पिता रानी, हैं? और तुम तो जानती हो कि शादी के बाद तो सब कुछ है। देह की मक्खन की मलमल। अब आप ही कुछ बोलिए ना, नहीं तो हम पगला जाएंगे बिल्कुल, हैं? बोलिए ना, कुछ तो बोलिए। आप भी लीजिए। नहीं नहीं, आप लोग नाश्ता कीजिए ना, हम अभी आते हैं। और भाग लीजिए और जाइए पीछे। अर्पिता,
पप्पू जी आपको बाहर बुला रहे हैं। अरे का मम्मी जी, कोनो आंधी पानी आ गया का जो दन दन आती हुई चली आई? लीजिए, ये हमारा फोन नंबर है। रात को फोन करेंगे हम, ठीक है? इलू इलू करेंगे हैं? एक कैसी सास है ससुर की जो हमारे और हमारे होने वाली पत्नी के बीच में कटीला तार बन के खड़ी हुई है। ससुरा ऐसा लग रहा है जैसे चखना खिला के दारू हटा लिया हो। क्या हुआ बेटा? बोलो ना। किया तो नहीं? मम्मी, न शादी न सगाई, क्या मतलब होता है इसका? वो अभी हमारे इतना करीब कैसे आ सकता है? घर में 3 मर्द, फिर भी उसने ऐसी हिम्मत की। पापा ने क्यों उसे हमसे दरवाजा बंद करके अकेले में बात करने की इजाजत दी? क्यों किसी ने एक बार भी नहीं सोचा कि एक अनजान लड़के के साथ दरवाजा बंद करके बात करने की कोई जरूरत नहीं? बाहर लॉन में बैठ के भी तो बात कर सकते थे ना। जितना शर्मिंदा आप अपने घर में हुए उतना कभी बाहर भी नहीं हुए। अरे पप्पू बेटा, अब जल्दी से अपना फैसला हमें सुनाई दो ताकि हम इंजीनियर साहब को खुशखबरी दे पाए। अरे तुम का फैसला सुनाओगे पापा? आपका फैसला सुनाएंगे, हम ही सुना देते हैं फैसला। सुना दें? ये लड़की बहुत पसंद है, शादी के लिए तैयार है। अरे अब देखते ही रहेगा कि पढ़ेगा भी। पढ़ो इस लिस्ट में काका लिखा है। ये मथुरा प्रसाद ना बहुत ही कलाकार आदमी है। ससुरा हमको लूटने की पूरी तैयारी करके आया था। पढ़ो पढ़ो, का लिखा है? अरे पापा, बड़े घर में रिश्ता करने जा रहे हो,
थोड़ी सी लेन देन तो करनी पड़ेगी ना। ये लिस्ट है कि बनारस कानपुर का हाईवे? अरे तुम अपनी ठेकेदारी बंद करो, पढ़ो क्या लिखा है। 10 सोफा, 2 डाइनिंग टेबल, 12 चांदी के नारियल, 4 एयर कंडीशन, 15 किलो सोना। ये बारात के लिए भाड़े पे मंगवाना है कि दहेज में देना है? ये पूरा पढ़ते पढ़ते तो दोपहर हो जाएगी। सही कह रहे हैं आप, पूरा लूटने का इंतजाम कर लिया उन लोगों ने हमें। अरे भैया कौन सी मेहनत की कमाई है? ऐसे भी पापा ने पूरी जिंदगी में बहुत माल छापा है, थोड़ा सा दे देंगे ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वैसे भी चिराग राय की इकलौती बहन की शादी है, थोड़ा सा तो खर्चा करना पड़ेगा ना। अरे तू चुप हो जा, वरना तेरे मुंह पर एक जूता देंगे, रेलगाड़ी बन जाएगी। तुझे हम छुड़ा के ले आए तो बहुत तुर्रम का समझ रहा है अपने आप को। एक बात याद रख लेना बेटा, अब हमारी जायदाद से खूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुझको। तोरा हिस्सा जो था ना, हम वो अवधेशवा को दे आए। जो कुछ भी है ये जगतवा का है और हमने बेटी के दहेज के लिए है, समझा? ये रिश्ता हमारे लिए बड़ा जरूरी है। जितना दे रहे हैं ना इस मथुरा प्रसाद को, उससे डबल ना वसूला तो हमारा नाम महेश चंद्र राय नहीं। जी आपसे जरा बात करनी थी। तो हमसे बात करने के लिए हमरे कान पे लाउड स्पीकर लगाओगी का? हैं? भौंको भौंको का भौंकना है। जी एक बार आप अर्पिता से उसकी मर्जी पूछ लेते तो।